नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी जो कि इंडिगो है, उनके बारे में, जो कि 64% से 68% का शेयर होल्डर है इन हमारे देश में और सबसे बड़ी एयरलाइन है। उन्होंने आज इतना ज़्यादा बड़ा मुआवजे का ऐलान किया है, जो भी 3 तारीख से लेकर 6-7 तारीख के बीच दरमियान हमारे देश में हुआ, जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा पैसेंजर्स को, उनके एवज में उन्होंने इतना ज़्यादा और इतना मजाक, आप कह सकते हो मजाक वाला मुआवजे का ऐलान किया है कि आप भी सुनकर हैरान रह जाओगे। इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा ड्रामा उन्होंने क्रिएट किया हमारे देश में, यहाँ तक कि हमारे देश की इज्जत का भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। बहुत ज़्यादा इन हमारे देश में बस या ट्रेनें लेट होती थी तो इतना ज़्यादा मजाक नहीं बनता था जितना इंडिगो वालों ने हमारे देश का मजाक इंटरनेशनल लेवल पे बनाया है। उसके एवज में उन्होंने ऐलान ये किया है कि जिन लोगों के भी फ्लाइट 24 घंटे के अंदर कैंसिल हुए हैं, उनको 5 से 10 हज़ार रुपये का मुआवजा मिलेगा और कुछ लोगों को 10 हज़ार रुपये के वाउचर्स मिलेंगे, जिन वाउचर्स के जरिए वो 12 महीने के अंदर जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं उनको। तो अब मेरा कहना ये है कि जिन फ्लाइट्स का किराया आपकी फ्लाइट डिलेड होने की वजह से बाकी कंपनियों ने जो हमसे वसूले हैं, 5,000 का जो टिकट था वो 50,000, 60,000, 70,000 रुपये हमसे जो लिए गए हैं, क्या ये 10,000 और ये 5-10 हज़ार रुपये और ये 10,000 के जो वाउचर टाइप का आप जो कुछ ड्रामा क्रिएट कर रहे हो, ये क्या उनसे उसकी भरपाई कर पाएगी क्या? जिन गर्भवती महिलाओं ने वहाँ पे एयरपोर्ट्स पे कष्ट झेले हैं, क्या उसका दुख बांट पाएगा क्या ये? जिन लोगों के एग्जाम छूट गए, जिन लोगों का इंटरव्यू कैंसिल हो गया, जिन लोगों के बिजनेस मीटिंग थे, उनका जो लाखों का नुकसान हुआ है, क्या ये मुआवजा उन लोगों की भरपाई कर पाएगी क्या? क्या ये मुआवजा एक मजाक के तौर पे दोबारा से एक मजाक किया जा रहा है क्या? एक मजाक तो आपने किया 3 तारीख से लेकर 7 तारीख, जो इतना बड़ा ड्रामा आपने क्रिएट किया, जो कि आज़ादी के 75 साल के इतिहास में ऐसा ड्रामा कभी भी क्रिएट नहीं हुआ। और इस बात की जवाबदेह कहाँ तक सरकार को लेनी चाहिए और कहाँ तक इंडिगो एयरलाइन को लेनी चाहिए, ये भी अभी तक किसी को समझ में नहीं आया। क्योंकि इस तरीके की घटना है ना, हमें इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इज्जत बढ़ा रही है, ना हमें डोमेस्टिक लेवल पे बहुत ज़्यादा हमारी इज्जत को बढ़ावा दे रही है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की शर्मनाक घटना होने के बाद आप जिस तरीके का आप मुआवजा या जिस तरीके के आप रिलैक्सेशन की आप अनाउंसमेंट कर रहे हो, कम से कम उस चीज़ का तो कम से कम मजाक मत उड़ाओ। बस यही कहना था मेरा इंडिगो एयरलाइन से और सरकार से भी कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो और इन तरीकों की घटनाओं पर सख्त से सख्त नज़र रखा जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक इंटरनेशनल मुद्दा बन जाता है। इतने सारे विदेशी यात्री हमारे देश में आते हैं, हमारे देश में घूमने आते हैं और उनको भी इस तरीकों की परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक विदेशी यात्री को हमने देखा कि इंडिगो के जो सहायता केंद्र होते हैं उनके ऊपर चढ़ के शीशा पर तोड़ फोड़ टाइप से मचा रही थी और पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ बन गया है ये, जो भी इंडिया में जो कुछ भी हुआ इंडिगो की वजह से। तो ऊपर से इस तरीके का अनाउंसमेंट जो ऐसा लग रहा है कि जले पे नमक जैसा छिड़कने का काम कर रही हो इंडिगो। तो आपकी क्या राय है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।